हेलो दोस्तों। सफलता की लड़ाई हमेशा अकेले लड़ी जाती है। भीड़ तो केवल उत्सव मनाने के लिए होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा गया है। भीड़ में रहकर आप ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। सफलता के लिए एकांत जरूरी है। इसी मशवरे के साथ आज का जो क्लास है एलसीएम और एचसीएफ के महत्वपूर्ण सूत्र का, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि ए और बी दो संख्याएं हैं, दो संख्या को हमने ए और बी मान लिया है और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल और महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। ए और बी दो संख्या है, उसका हमको लघुत्तम महत्तम यानी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना हो तो हाउ टू फाइंड एलसीएम ऑफ द टू नंबर ए एंड बी। तो चलिए यहां देखते हैं उसके लिए सूत्र कैसे उपयोग में लाते हैं। जहां ए क्या है, पहला नंबर है यानी फर्स्ट नंबर, और बी क्या है, दूसरी संख्या है, सेकेंड नंबर है। जो हिंदी भाषी बच्चे हैं वो समझ ले, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सूत्र यहां से शुरू होता है ए गुने बी। ए इंटू बी भी पढ़ सकते हैं, ए इंटू बी इज इक्वल टू यानी बराबर ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब इसमें पहली संख्या अगर निकालना हो हमको फर्स्ट नंबर, तो कैसे निकलेगा? तो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन बी, यानी एलसीएम गुने एचसीएफ बटा बी। इसी तरह अगर दूसरा संख्या हमको ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, किस सूत्र से? तो उसका सूत्र है एलसीएम गुने एचसीएफ बटा ए, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन ए। अगर हमको एलसीएम केवल ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए सूत्र है एलसीएम बराबर ए गुने बी बटा एचसीएफ, यानी ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ। इसी तरह से एचसीएफ हमको ज्ञात करना होगा। यहाँ एचसीएफ है, एम बाय मिस्टेक लिखा गया है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो वो होता है ए गुने बी बटा एलसीएम, यानी ए अपॉन ए इंटू बी अपॉन एलसीएम। यदि कोई भिन्न हो और भिन्न का हमको एलसीएम ज्ञात करना हो यानी एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन हमको निकालना हो तो वो होता है अंश का एलसीएम यानी एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बटा हर का एचसीएफ यानी एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। यानी भिन्न का एलसीएम जब निकालेंगे तो होता है अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ, यानी एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। इसी तरह भिन्न का अगर हमको एचसीएफ निकालना हो, यानी क्वेश्चन भिन्न में दिया हो, बट्टा में दिया हो, अपॉन में दे रखा हो, ऐसी स्थिति में हम कैसे निकालेंगे? तो होता है अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम, यानी एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। इसके अलावा देखिए सूत्र यहाँ पर इस तरह का भी क्वेश्चन कभी कभी होता है कि 4 घंटियां पी क्यू आर और एस सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक्स बजे एक साथ बजना आरंभ करे तो पुनः वे कब एक साथ बजेंगी? पुनः कब बजेगी एक साथ? एक साथ पहले अलग अलग समय में बजना शुरू हुआ तो एक साथ कब बजेगी? तो उसके लिए सूत्र जो है, रिक्वायर्ड टाइम जो है, वो फॉर्मूला बनता है अभिष्ट समय बराबर पी क्यू आर एस का लॉसा यानी एलसीएम, यानी जो समय दिया हुआ है उसका आप एलसीएम निकाल के और जितना बज रहा है उसमें जोड़ दीजिए तो वो हो जाता है। हाँ, यहाँ पर एक्स क्या है, शुरू में एक्स बजे एक साथ बजना आरंभ हुआ था, पुनः कब बजेगा? प्रारंभिक समय में उसको जोड़ देने पर आपको अभिष्ट समय मालूम हो जाएगा। यानी 4 रिंग्स पी क्यू आर एंड एस सेकेंड्स के अंतराल पर, यानी इसमें क्या होता है, इंटरवल होता है।
जो 4 हमारे पास घंटी है वो P, Q, R और S इंटरवल पर बजती हैं, और यदि वो जो रिंग होना उनका शुरू हुआ है X बजे शुरू हुआ है, तो अगेन वे कब बजेगी एक साथ, टुगेदर एक साथ कैसे बजेगी, तो उसका सूत्र है रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू P, Q, R एंड S का LCM प्लस जो समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। उसी तरह से ABC एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना आरंभ करते हैं, एकदम राउंड है, राउंड पर दौड़ना शुरू करते हैं, और उनके चक्कर का क्रमशः जो समय है वो है P, Q और R सेकेंड। तो कहता है कितने सेकेंड के बाद वह पुनः आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे, तो उसके लिए आपको फिर से टाइम का आप एलसीएम निकाल दीजिए। जब भी क्वेश्चन में पुनः आए, अगेन आए, तो उस स्थिति में अभीष्ट समय जो होता है उस टाइम का एलसीएम होता है, यानी पी क्यू आर का एलसीएम अगर आप निकाल देते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से ये एलसीएम और एचसीएफ का बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र था। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बोलिएगा, उसका समाधान किया जाएगा। तो दोस्तों से निवेदन है कि आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दें, और इसको फॉर्मूला को याद कर लें, क्योंकि ऐसा ही फॉर्मूला बहुत सारे आपको देने जा रहा हूं। ये चैनल फॉर्मूला से भरा मिलेगा आपको। पीछे के अगर आप फॉर्मूला जानना चाहते हैं क्षेत्रमिति का, तो वो पहले के वीडियो में मौजूद है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नए सूत्र के साथ। धन्यवाद।